नमस्कार साथियों। हम टंग डायग्नोसिस के जिस पे हम बात कर रहे हैं, टंग बॉडी कलर के बारे में बात कर रहे हैं। टंग डायग्नोसिस के एपिसोड नंबर 8 पे हम हैं। कल ये लाइव नहीं हो पाया था, तो आज मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अभी हमें बात करनी है डीप रेड कलर की, जिसको हम क्रिम्सन टंग बोल सकते हैं। हमें बात करनी है थर्ड नंबर पे डीप रेड या क्रिम्सन कलर की जो टंग होती है उसके बारे में। मैनिफेस्टेशन की बात करें, द क्रिम्सन टंग, जिसको हम डीप रेड टंग बोल सकते हैं, डेवलप्स फ्रॉम द रेड टंग। यानी कि पहले नॉर्मल टंग होती है, उसके बाद रेड टंग हो जाती है और उसके बाद डीप रेड टंग हो जाती है। द कलर इज डीपर एंड डार्कर देन द रेड टंग। मैकेनिज्म क्या है? हीट इन द बॉडी मेक्स की एंड ब्लड बॉइलिंग। जब हमारी बॉडी में हीट हो जाती है, जैसे फुल हीट की कंडीशन बोल रहे हैं या एम्प्टी हीट की कंडीशन बोल रहे हैं, हमारी हीट में जो है ब्लड की में और ब्लड में बॉइलिंग हो जाती है। देन द वेसल ऑफ द टंग आर फिल्ड अप। जो टंग की जो वेसल्स है वो फिल्ड हो जाती हैं। सो द टंग शोज रेड। द रेडर द टंग द सीवियर द हीट। जितनी ज़्यादा रेड टंग होगी उतनी ज़्यादा सीवियर हीट होगी। इंडिकेशन है द हीट हीट सिंड्रोम के इंडिकेशन है। एक्सेसिव हीट हो सकती है या डेफिशिएंट हीट हो सकती है। दो प्रकार की हीट की हम बात करते हैं। तो वन बाय वन फिर हम आगे इसको डिटेल करते हैं। हम एक्सेसिव हीट के बारे में बताएं। एक्सट्रीम स्टेज ऑफ फेब्राइल डिसीज, फेब्राइल डिसीज बोलते हैं जो भी फीवर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। फेब्राइल डिसीज में आपकी एक्सेस हीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टंग रेड हो जाती है और उसके बाद एक्सट्रीम केस में जो है डीप रेड कलर या क्रिम्सन कलर की टंग हो जाती है। दूसरा वार्म हीट की हम बात करें, जैसे कि इविल एंटर्ड न्यूट्रिएंट एंड ब्लड फेजेस, इविल इन पेरिकार्डियम। वार्म हीट में जो होता है, जैसे कि जब हीट जो है, जैसे मैंने बताया कि जैसे विंड कोल्ड अटैक या विंड हीट अटैक का जब हमारे शरीर पे आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो उससे क्या है, जो है हमारी फर्स्ट स्टेज की इविल होती है वो। देन द नेक्स्ट इविल जो है वो पेरिकार्डियम लेवल में चली जाती है, तो उसको हम उसमें जो है क्रिम्सन कलर की टंग हो जाती है। यानी कि जो विंड अटैक जो है जब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है, सेकंड स्टेज पे, और वो पेरिकार्डियम लेवल में वो हीट हो जाती है, तो उसमें जो है हमारी टंग जो है क्रिम्सन कलर की हो जाती है। एक और है एक्यूमुलेशन ऑफ द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं जो है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। लेटेंट हीट बोलते हैं जैसे कि हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है या हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द लेटेंट हीट इन द हार्ट एंड स्टमक। जो वो स्टमक में और हार्ट में जो एक्यूमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी जो टंग है वो क्रिम्सन कलर की हो जाती है, यानी कि रेड, डीप रेड कलर की हो जाती है। अभी हम डेफिशिएंट हीट की बात करें। इन इंटरनल इंजरी डिसीज, हाइपर एक्टिव ऑफ फायर ड्यू टू यिन डेफिशिएंसी। जब आपको किसी भी यिन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपर एक्टिव ऑफ हो जाती है, यानी कि फायर बढ़ जाती है, जिसको हम एम्प्टी हीट बोलते हैं। जैसे कि हार्ट इन डेफिशिएंसी कॉजिंग, हार्ट इन डेफिशिएंसी में एम्प्टी हीट बढ़ती है, जिससे कि हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं। या किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फेस थोड़ा डार्कर हो जाता है, और इसमें भी हम हॉट फ्लैशेस की बात करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में जो है हमारी जो टंग जो है डीप रेड कलर की हो सकती है। यानी डीप रेड एंड ड्राई टंग विच लिटिल कोटिंग और विदाउट कोटिंग एंड थिन टंग बॉडी विद क्रैक्स। इस तरह की हमारी टंग हो सकती है। डीप रेड टंग हो सकती है, इस पर हल्की सी कोटिंग हो या विदाउट कोटिंग हो या कुछ उस पर क्रैक हो, और ये हमारी डेफिशिएंट लेवल की टंग होती है। वन बाय वन फिर दोबारा इसको हम एलेबोरेट करें। द डीप रेड एंड मॉइस्ट टंग विद लिटिल कोटिंग इज ड्यू टू ब्लड स्टेसिस। जब आपकी डीप रेड कलर की टंग होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसके ऊपर और हल्की सी कोटिंग होती है, तो उसको हम ब्लड स्टेसिस की हम टंग को बोल सकते हैं। ब्लड स्टेसिस को हम उसको बोल सकते हैं। एक और टंग है, इफ द टंग इज डीप रेड एंड विदर्ड। विदर्ड होती है थोड़ी सी ज़्यादा कटी पटी जो टंग होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इफ द टंग इज डीप रेड एंड विदर्ड विदाउट कोटिंग and the tongue surface is like a mirror, it is called mirror tongue and belongs to a critical condition of stomach and kidney yin exhaustion। जब आपकी क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है स्टोमक यिन की या किडनी यिन एग्जॉक्शन, बॉडी फ्लूइड जिसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसमें आपकी जो टंग है मिरर टंग हो जाती है,
यानी कि उसमें जो है टंग का जो सरफेस है उस पर कोई कोटिंग नहीं होती है और वो शाइन करती है टंग को। तो उसमें हम किडनी इन डेफिशिएंसी और स्टोमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं। ए डीप रेड टंग विद ए ड्राई सेंटर सरफेस एंड ए कोटिंग इंडिकेट स्टोमक फायर। आपको जो सेंटर में जो है आपको कोई कोटिंग नहीं है या सेंटर में डीप रेड टंग है और साइड में जो है थोड़ी सी कोटिंग है, तो वो हमें बताती है कि स्टोमक फायर को वो इंडिकेट कर रही है। जो स्टोमक फायर की हम बात कर रहे हैं, लिवर फायर की हम बात कर रहे हैं, जो भी ये है, आप इसको जो अगर उसी पे गूगल पे टाइप करोगे तो उसका प्रोटोकॉल आपके पास लिखा आ सकता है, या जो हाउ टू डायग्नोज बुक जिसके पास है तो वो उसको थोड़ा स्टडी करेगा तो वो सारे प्रोटोकॉल आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ए डार्क रेड टंग विद ड्राई सेंटर सरफेस। एक डार्क रेड टंग है और ड्राई सेंटर सरफेस है, विदाउट कोटिंग इंडिकेट ए डेफिशिएंसी ऑफ यिन ऑफ स्टोमक एंड किडनी कॉजिंग एम्प्टी हीट। जब आपकी जो टंग है वो ड्राई होती है और सेंटर सरफेस पे भी ड्राई होती है और कोई कोटिंग नहीं होती है, तो वो हम स्टोमक इन डेफिशिएंसी या किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट को हम बोल सकते हैं। समझे, द कॉज ऑफ डार्क रेड ड्राई एंड पील टंग इज ओवरवर्क एंड इरेगुलर हैबिट। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसका वर्क ज़्यादा है, लोड ज़्यादा उठाता है, इस तरह का खड़े रहने का काम है, तो उससे हमारी किडनी इन डेफिशिएंट हो जाती है और उसके बाद इन द लॉन्ग रन किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट हो जाती है। या किसी की इरेगुलर फूड हैबिट है, कभी सुबह को खाता है कभी शाम को खाता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल नहीं है, तो उससे स्टोमक इन डेफिशिएंट हो जाती है और इन द लॉन्ग टर्म जो है वो वहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है, स्टोमक इन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसमें आपकी डीप रेड टंग या क्रिम्सन टंग हो सकती है। ये हमने अभी डीप रेड टंग की बात करी। अब फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं वाइट वेसिकल्स। वेसिकल्स किसे बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं जो भी ऐसे बॉयल हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड हो, यानी कि थोड़ा पानी वाले दाने हम इसको बोल सकते हैं, उसको हम वेसिकल बोलते हैं। स्मॉल वाइट वेसिकल यूजुअली फाउंड इन द फ्रंट और सेंटर ऑफ द टंग दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस। तो ये क्या बताता है, ये वेसिकल क्या बताता है कि ये डैम्पनेस को इंडिकेट करते हैं। ये मैंने पिक्चर में आपको दिया, इसको ध्यान से देखें, इसमें कुछ वेसिकल्स हैं। अब कहाँ पर है तो उसकी वजह से हम उसकी डैम्पनेस बता सकते हैं। यानी कि अगर वो सेंटर में है तो तब क्या हो रहा है और आगे है तो तब कहाँ पर किस एरिया में डैम्पनेस है, वो जो टोपोग्राफी है या उसका जो हमने नक्शा है, जो उसका मैप है टंग का, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा ये डैम्पनेस हो सकती है। अभी हम पर्पल टंग की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? व्हेन टंग बॉडी इज पर्पल इट इज कॉल्ड ए पर्पल टंग। जब आपकी टंग की बॉडी जो है पर्पल हो जाती है तो इसको हम पर्पल टंग बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है? एक्सेसिव यिन कोल्ड, एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव यांग डेफिशिएंसी। यानी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा यिन कोल्ड हो जाए अगर बॉडी में, या बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, तो या यांग डेफिशिएंट हो जाए, तो इसकी वजह से आपके में वेसल्स जो होते हैं ब्लड के, जो टंग के जो वेसल्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो इससे ब्लड स्टेसिस हो जाता है एंड टंग शोज पर्पल, और टंग का जो कलर जो है पर्पल हो जाता है, या उस पर कुछ स्पॉट हो जाते हैं, पर्पल टंग हो जाता है या पर्पल स्पॉट्स वहाँ पर हो सकते हैं टंग की सरफेस के ऊपर। मैं आपको बता दूं ये कॉज है उसका, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्लड स्टेसिस मांगते हैं, तो स्टेसिस कहाँ पर होता है? वो हमारा होता है लीवर की स्टैग्नेशन या लीवर ब्लड स्टेसिस हमारा ट्रीटमेंट होता है। लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस हमारा पहला ट्रीटमेंट होता है जब भी कहीं पे स्टेसिस शब्द आता है। लेकिन जब वो हम उस ट्रीटमेंट को कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमें कॉज का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। या तो यिन कोल्ड की वजह से हो रही है तो यिन कोल्ड का, एक्सेसिव हीट की वजह से हो रही है स्टेसिस तो उसका, और डेफिशिएंट यांग की वजह से हो रही है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमारे टंग का कलर जो है चेंज होता है। सिर्फ लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करने से हमारी टंग का कलर चेंज नहीं होता है। वो एक क्योंकि ब्लड स्टेसिस किसकी वजह से हुआ है जब तक हम उसका ट्रीटमेंट ना करें। इंडिकेशन क्या है? एक्सिस सिंड्रोम और डेविशन सिंड्रोम, यानी कि जो स्टेसिस के जो आपकी पर्पल टंग हो रही है उसके इंडिकेशन हम बात करें। अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव इन कोल्ड, ब्लड स्टेसिस ड्यू टू की स्टैग्नेशन, फिल्म एंड डैम्पनेस, इंजरी एंड अल्कोहल टॉक्सिसिटी, इनकी वजह से हमारी टंग जो है पर्पल हो सकती है। या डेफिशिएंट सिंड्रोम में बात करें, यांग की डेफिशिएंसी या किडनी एंड स्टोमक इन एग्जॉशन में भी आपकी पर्पल टंग हो सकती है।
इसको और एलाबोरेट करें तो पर्पल टंग दो प्रकार की होती हैं। इसको एक तो ब्लूइश पर्पल टंग बोलते हैं, एक रेडिश पर्पल टंग, यानी दो प्रकार की टंग हो सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्पल कलर। ब्लूइश पर्पल कलर हो सकता है टंग का, या रेडिश पर्पल कलर हो सकता है टंग का। ये ब्लूइश पर्पल कलर की टंग मैंने आपको शो करी है सामने, ये इसका थोड़ा सा ब्लूइश पर्पल टंग है। ये कितने प्रकार कैसे हो सकती है? ए ब्लूइश पर्पल टंग इंडिकेट लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी ऑफ यांग एंड इंटरनल कोल्ड एंड ब्लड स्टेसिस। जो ब्लूइश पर्पल टंग होती है, बहुत दिनों तक जब यांग की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके शरीर में इंटरनल कोल्डनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड स्टेसिस हो जाता है और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहले हम इसमें ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड स्टेसिस टिप पे है तो हार्ट ब्लड स्टेसिस, स्टमक एरिया में है तो स्टमक ब्लड स्टेसिस, या हम लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हमें यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होगा, जिससे कि इंटरनल कोल्डनेस जो है वो दूर हो जाए। जैसे ब्लूइश पर्पल टंग टिप पे है, मैंने अभी बताया, इंडिकेट कोल्ड एंड ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट ड्यू टू क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यांग। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हार्ट यांग की वजह से ये स्टेसिस हुआ है, तो पहले हम ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम हार्ट यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारा जो टंग के टिप पे जो पर्पल कलर हुआ है वो ठीक हो जाता है। या अगर ब्लूइश पर्पल साइड ऑफ द टंग है, साइड में अगर पर्पल कलर हो गया है, उसका कॉज क्या है? इंडिकेट स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द चेस्ट। आपका जो चेस्ट में स्टेसिस ऑफ ब्लड हुआ है, अफेक्टिंग हार्ट एंड लंग, जिसकी वजह से हार्ट और लंग्स इफेक्टेड हुआ है ड्यू टू क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यांग। ये भी कारण, इसका भी कारण जो है, जो साइड ऑफ द टंग अगर पर्पल हो गया है, तो आप ये मत समझिए कि आपको लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस से ही क्लियर होगा। वो लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस पहला ट्रीटमेंट है, उसके बाद भी आपको हार्ट यांग का और लंग्स यांग का ट्रीटमेंट आपको करना होगा, जिससे कि वो पर्पल जो है शेड चला जाए। ब्लूइश पर्पल रूट ऑफ द टंग, हमने जैसे टोपोग्राफी में आपको बताया था कि रूट ऑफ द टंग जो है लास्ट का वाला पोर्शन होता है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होता है, वॉम्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो इसको रूट ऑफ द टंग बोलते हैं। ए ब्लूइश पर्पल रूट ऑफ द टंग इंडिकेट cold and blood stresses in the lower warmer due to long standing deficiency of kidney yang and spleen yang। तो वो ब्लूइश पर्पल जो अगर आपको हो रहा है तो वो किडनी यांग डेफिशिएंसी और स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आपको रूट ऑफ द टंग पे अगर कलर है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना होगा। या ब्लूइश पर्पल सेंटर सरफेस ऑफ द टंग इंडिकेट कोल्ड एंड ब्लड स्ट्रेस इन द स्प्लीन ड्यू टू क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन यांग। अगर सेंटर पे भी हो रहा है तो आपको जो है ब्लड स्टेसिस ऑन द, पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, फिर लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस, या आपको स्टोमक स्टेसिस भी हो सकता है अगर वो आपको डार्क रेड कलर में आता है, वो उसमें नहीं आता है। तो हमें स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी से पहले हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लीवर की स्टैग्नेशन एंड लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बहुत क्लियर करके चल रहा हूँ। आप इन वीडियो को अगर बार बार देखोगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल तो वो सब्सक्राइब कर लें, उनको नोटिफिकेशन आएगा, और बार बार इसको अगर आप देखोगे तो आपका जो है परसेप्शन पूरा क्लियर होता चला जाएगा कि हम टंग डायग्नोसिस से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। टंग डायग्नोसिस हमारा टूल है, ये पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप हम सिम्टम से डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद हम अपने दिमाग में परसेप्शन बनाते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर उसकी क्लैरिटी के लिए, हम कहीं कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए हम टंग डायग्नोसिस करते हैं। तो ये जो आपको अभी धीरे धीरे ये थोड़ा सा हार्डर होता जा रहा है टॉपिक, तो होने लगती है। इसको आप बार बार देखेंगे, मैं इसलिए छोटे वीडियो आपको बना रहा हूँ, इसको बार बार देखेंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट पे आता हूँ। ए ब्लूइश पर्पल टंग विच इज़ वेरी मॉइस्ट एंड ऑलमोस्ट ड्रिपलिंग। कोई ऐसी टंग होती है जिसमें कि जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और वो ड्रिपलिंग, यानी कि तो उसमें से लार टाइप निकल सकती है, यानी कि सलाइवा उसमें बाहर निकलने लगता है। ये एक सीवियर केस होता है। ये इंटरनल कोल्डनेस को बताता है, डेफिशिएंसी ऑफ यांग लीडिंग टू ब्लड स्टेसिस, और सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ यांग की वजह से जो है ब्लड स्टेसिस हो जाता है। इट इंडिकेट इंटरनल कोल्डनेस इन किडनी एंड लीवर लीडिंग टू स्टिफनिंग ऑफ बोन एंड साइन। अगर इसकी वजह से जो है लीवर में, किडनी में भी जो है कोल्डनेस हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी बोन में और जो है साइन में जो है टेंडन में और उसमें मसल्स में आपको जो है जो स्टिफनिंग हो जाती है।
जो एट्रोफी ऑफ द मसल्स ऑफ द लिम्ब, इम्पेयरमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, इवन पैरालिसिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ये सब जो है मसल्स का वीकनेस होना है, मूवमेंट कम हो जाना लिम्ब्स का, और पैरालिसिस इस कंडीशन के अंदर आती है। हमें नेक्स्ट पे, अभी हमने ब्लूइश पर्पल टंग की बात करी, नेक्स्ट हम रेडिश पर्पल टंग पे आते हैं। ये एक पिक्चर है रेडिश पर्पल टंग की, थोड़ा रेड कलर है और पर्पल शेड है इसका। रेडिश पर्पल टंग इंडिकेट एक्सट्रीम हीट। ये क्या बता रही है? एक्सट्रीम हीट को। ब्लूइश पर्पल क्या बताती है? यांग डेफिशिएंसी को। ये क्या बता रही है? एक्सट्रीम हीट को बता रही है ब्लूइश पर्पल टंग। इफ द होल टंग इज पर्पल, यदि सारी टंग पर्पल है, देयर इज एक्सट्रीम हीट इन ऑर्गन, तो ये क्या बताते हैं कि आपके जो है किसी भी ऑर्गन में एक्सट्रीम हीट हो सकती है, या सब ऑर्गन में एक्सट्रीम हीट हो सकती है, जैसे कि स्टमक में हीट होना, लीवर में हीट होना, या हार्ट फाइब्रिलाइजिंग होना, ये सबको आपको इंडिकेट करती है। इफ द टंग इज पर्पल, ड्राई एंड क्रैक्ड, इट इंडिकेट एक्सट्रीम हीट विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। अगर किसी की जो है टंग पर्पल है, ड्राई है और क्रैक्ड है, यानी कि विदल टंग है, तो उसकी वजह से आपकी जो ये जो ट्रीटमेंट करना होता है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना ये थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन होती है, लेकिन ट्रीटमेंट हमें करना होता है। ए रेडिश पर्पल टिप ऑफ द टंग इंडिकेट ब्लड स्टेसिस ऑफ हीट इन द हार्ट। अगर टिप पे जो है ब्लैक कलर हो गया है, रेड कलर हो गया है, ये ब्लड स्टेसिस बताता है। इसकी ये हम कह सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, एंजाइना पेन इसमें हो सकता है, इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट का हम ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर आपको हार्ट फाइब्रिलाइजिंग का ट्रीटमेंट करना होगा। पहला ट्रीटमेंट कौन सा करेंगे? ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कौन से पे आएंगे? हार्ट फाइब्रिलाइजिंग का हमें ट्रीटमेंट करना होगा। ए रेडिश कलर with purple or red spots on the side of the tongue indicate heat and blood stasis in the liver। तो हीट एंड ब्लड स्टेसिस इन द लीवर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जब आपके साइड से जो है रेडिश पर्पल है और उस पर थोड़े थोड़े जो है आप कह सकते हैं कि उस पर स्पॉट्स हैं, वहाँ पे टंग पे स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा हमें ट्रीटमेंट? लीवर हीट का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। साथ में ही हम कर सकते हैं लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस। आप समझें कि फर्स्ट स्टेज पे लीवर की स्टैग्नेशन होता है, इसके बाद जब वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लीवर जो है ब्लड को स्टोर करता है, तो वहाँ पर ब्लड का स्टेसिस हो जाता है। बहुत समय तक अगर ये दोनों रहते हैं तो लीवर में हीट बढ़ जाती है। तो हमें ट्रीटमेंट जो है रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर करना होगा। पहले लीवर हीट का ट्रीटमेंट करना होगा, फिर लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस का हमें ट्रीटमेंट करना होगा, तब ये पर्पल स्पॉट्स जो है वहाँ से चले जाएंगे। डीप रेड एंड पर्पल टंग दैट इज ड्राई इंडिकेट हीट एंड ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट एंड या लीवर। यानी कि अगर डीप रेड कलर है, पर्पल टंग है, ड्राई है, वो बताता है कि आपके ब्लड स्टेसिस हुआ है हार्ट एंड लीवर में, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा। डीप रेड एंड पर्पल टंग दैट इज वेट इंडिकेट ब्लड स्टेसिस ओनली। अगर किसी की डीप एंड रेड टंग है, पर्पल टंग है, तो आपको ब्लड स्टेसिस हुआ है। तो ये हमारा जो है धीरे धीरे हम इसको, आप अगर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को मेमोराइज करेंगे ऊपर, और जब पेशेंट दिखेंगे और उसको पेशेंट से हम बात करेंगे, उसको मिलान करेंगे अपनी जो नॉलेज का, तो हम बहुत क्लियरिटी प्राप्त करते चले जाएंगे। ठीक है ना? जब हम अभी ये स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट की टंग देखते हैं, टंग देखने के बाद हमारे को जो है वो सब कुछ मेमोराइज होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा जो टंग डायग्नोसिस है एक साथ आपके दिमाग में नहीं आने वाला है, ये धीरे धीरे करके एंटर करता है, दिमाग के अंदर धीरे धीरे एंटर करता है। तो लेकिन इसमें हम डेली अपना इसकी तरफ काम करते चले जाएंगे तो हमें समझ में आना शुरू होता है। नेक्स्ट पे मैं फिर आता हूँ, ए रेडिश पर्पल एंड डिस्टेंडेड टंग। एक रेडिश पर्पल टंग है, डिस्टेंडेड मतलब पूरे मुंह के अंदर वो टंग आ रही है। ये जो टंग मैंने आपको शो करी है ये भी थोड़ी कम है, इससे ज़्यादा जो है बड़ी टंग हो सकती है। यूजुअली इंडिकेट हीट एंड ब्लड स्ट्रेसेस इन द लीवर एंड हार्ट caused by excessive consumption of alcohol over a long period of time। जब आप लंबे समय तक आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपकी टंग जो है डिस्टेंडेड हो जाती है और लीवर में जो है हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंडेड टंग हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। कल फिर हम मिलते हैं, हमारा जो एपिसोड नंबर 9 हम कल फिर इसी से मिलते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, और इसको यूट्यूब पे देखते रहें। धन्यवाद साथियों।